इंडिया के मीडिया में एक मेजर गौरव आर्या हैं। वो हर वक्त लंबी लंबी छोड़ते हैं। हालांकि उनको लोग सामने बैठे हुए कहते हैं लपेट लो, लेकिन वो छोड़ने से बाज नहीं आते। और मैं देखता हूँ उनको शाम में आधा पौना घंटा या 10 मिनट, जितनी देर के लिए भी वो यूट्यूब पर अपने किसी भाषण के साथ मौजूद होते हैं, एंटरटेन होने के लिए, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उनसे ज़रा तवज्जो हटाने के लिए और ये देखने के लिए कि आपके दुश्मन मुल्क से एक फ़ौजी किस कदर पाकिस्तान से जेलस है। जेलस भी क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। क्योंकि हमारे उधर के इंडिया में कोई 1000-2000 नफूस, इंसान नहीं कह सकते, नफूस, वो एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और खाने को रोटी नहीं होती है। तो जब खाने को रोटी ना हो तो टॉयलेट में टाइम बहुत लगता है, इसलिए लंबी लंबी सवेरे लाइनें लगी होती हैं। तो ये मेजर गौरव औरिया, अल्लाह जाने इनका नाम इसी तरह है या कुछ और है, क्योंकि मैं थोड़ी हिंदी के बारे में ना इतनी अच्छी जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं पाकिस्तान चाइना से बहुत हथियार लेता है। चाइना क्या, इनका भाई है जो इनको फ्री में देता है। तो आप यूं ही जलते रहिए। पहले अमेरिका हमारा भाई था, हमें उसने F-16 दिए, आप जलते रहे। फिर हमने और उनसे हथियार लिए, अब हमारा दिल किया, हमने उनको आगे से ठींगा दिखाया, तो हम चाइना के साथ हो गए। आप क्या करेंगे? आप जनाब रोज़ चाइना से कुट खाते हैं, ठुड्डे खाते हैं, और फिर कहते हैं आप आज़ाद हैं। अमेरिका की पॉलिसी पर अमल करते हैं, फिर चाइना से कुट खाते हैं, और फिर उसी तनख्वाह पर काम करते हैं। तो आपने कभी अपने यहाँ गौर नहीं किया कि चाइना क्या आपका बड़ा भाई है जो आपको रोज़ाना डिसिप्लिन करता है, या आपका दादा पोतरा है, यानी आपके ताया का लड़का है और कहता है हे डिसिप्लिन हो जा। तो फिर आप रोज़ उनसे कुट खाते जाइए, और कुट खा खा के आप अदमू वैसे हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं लगती है। वो कहते हैं अकल मऊफ हो जाना, यानी आपका भेजा फ्राई हो गया। आपने मोदी जैसे बंदे को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक चाय बेचने वाला इंटरनेशनली कितना बेहतर तरीके से इंडिया का इमेज, वो जाता है हर जगह ना, तो लोगों को जप्फी डालने की कोशिश करता है। जैसे चाय के ढाबे पर आते हैं ना, हे भैया इधर बैठो, हम आपको चाय पिलाते हैं। तो उसकी बस इतनी सी ही सोच है और इतना सही काम है। और फिर वो आपकी पार्लियामेंट में, लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं चाइना ने तो हमारा कुछ नहीं लिया, हम तो अपने देश में आज़ाद हैं, तो चाइना ने आपसे इतना इलाका लद्दाख में ले लिया, तो आपने क्या कर लिया? तो आपका झूठा वज़ीर आज़म हमारा देखा है कैसा सच्चा खरा, आपको क्रिकेट में भी लित्तर मारता रहा, और अब भी आपको कहता है कि बात करनी है तो आ जाओ हमारे साथ मुलाखड़ा कर लो। मुलाखड़ा समझते हो? मुलाखड़ा उसको कहते हैं जो कि वो यूएस में जब इलेक्शन होते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने वो पब्लिक के सामने डिबेट करते हैं, तो उसको हम लोकली मुलाखड़ा कहते हैं। तो आप के वज़ीर आज़म को तो उसने चैलेंज दिया कि आप आ जाइए हमारे साथ मुलाखड़ा कर लीजिए, कि आप कितना कुछ जो है वो हमारे ख़िलाफ़ करेंगे। तो ये मेजर जो गौरव औरिया है, इसको हमारे वो क्या नाम है उनका, हमारे भी किस तरह के औरिया है ना, औरिया जान, मकबूल मकबूल औरिया जान, हमारे भी कुछ ऐसे ही हैं। उनको भी चैन नहीं आता, वो भी रोज़ आपको सुलवाते सुनाते रहते हैं। वो भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, ये मेजर गौरव औरिया भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, और जनाब आप रोज़ाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। कोई और काम धंधा कर लीजिए, आप क्या सुनाएंगे? हमें बहुत तरस आता है वो जो हिंदू लोग हैं उनकी हालत ज़ार देख कर, कि वो किस तरह के मुल्क में रहते हैं, उनकी हालत क्या है।
اور آپ جو ہے وہ رافیل خریدتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ہتھیار خریدنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اوپن بڈز ہوتی ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بھائی ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے ہتھیار لینے ہیں، کچھ پیسے دیں گے اور کچھ جو ہے وہ ہم ان سے ادھار ادھور کر لیں گے. آپ نے لوگوں کا پیٹ کاٹ لیا. انڈیا میں لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے چھت ٹپکتی ہے. وہ غالب کے پورے پورے جو ہے نا وہ پیروکار ہیں. غالب کہتا تھا کہ بارش 10 منٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے چھت ٹپکتی ہے. تو ان کی جو ہے نا وہ 2 مہینے تک چھت ٹپکتی ہے اور نیچے گند. وہ ایک بچے کی فلم بنائی تھی نا آپ نے، سلم ڈاگ، تو اس میں وہ بچہ جو ہے وہ پارٹی میں سے باہر نکلتا ہے ایسا برا گرتا ہے. تو انڈیا میں اتنا ہی گند ہے. اب آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ روز ہمارے خلاف نہ بولا کریں، تھوڑی برداشت کر لیں، آپ کی صحت اچھی رہے گی. ویسے بھی آپ کے وہ سنگل پسلی کے لوگ ہیں، تو پاکستانیوں کو دیکھ دیکھ کے تو آپ جو ہے نا وہ ویسے ہی بیچارے جہلس تو ہونا ہی ہے آپ نے. تو چلے، ہم نے آپ کو بھی پہلی ویڈیو میں معاف کیا، لیکن اگر آئندہ آپ بولیں گے تو پھر ہم آپ کو وہ کچھ یاد کرائیں گے کہ آپ آئندہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے. وہ انڈیا فلم میں ڈائلاگ ہوتا ہے نا، اتنے چھید، وہ پتہ نہیں کیا ایسی ایسی چیزیں چلتی ہیں. تو خیر چھوڑیے، چلیں پھر کبھی دیکھتے ہیں آپ باز آتے ہیں یا نہیں. خدا پامان.